हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिर्ज़ापुर नाम के गाँव में ज्योति अपनी माँ पार्वती और पिता सुरेश के साथ रहती थी। ज्योति की माँ पार्वती अक्सर बीमार रहती थी। सुरेश ने अपनी पत्नी का बहुत इलाज कराया, लेकिन वह बच नहीं पाई। पार्वती के जाने के बाद सुरेश ने अपनी बेटी ज्योति की देखभाल के लिए सुनीता नाम की औरत से शादी कर ली। सुनीता की पहले से ही एक बेटी थी, पिंकी। पिंकी देखने में ज्योति से काली थी, परंतु वह दिल की बहुत अच्छी थी। ज्योति और पिंकी की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक साथ सगी बहनों की तरह रहती है। लेकिन सुनीता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ज्योति, ज्योति, कहाँ मर गई? सूरज सर पर चढ़ गया और तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। सुनीता ज्योति के कमरे में जाती है तो ज्योति को सोता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो महारानी यहाँ पर आराम कर रही है। ज्योति की बच्ची, घर का सारा काम करने का तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। चल जल्दी से उठ, हमारे लिए नाश्ता बना। माँ, कल रात देर से सोने के कारण मुझे आज उठने में थोड़ी देर हो गई और मैं अभी जाकर नाश्ता तैयार कर देती हूँ और फिर घर का काम कर दूंगी। ज्योति उठकर किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और फिर झाड़ू पोछा करने लग जाती है। ज्योति को घर का सारा काम अकेला करता हुआ देखकर पिंकी कहती है, ज्योति, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आखिर कब तक तुम अकेले घर का काम करोगी? तुम बहुत थक गई होगी। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अगर माँ ने देख लिया तो बहुत मारेगी मुझे और रात का खाना भी नहीं देगी। माँ अभी बाजार गई हुई हैं, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ को कानो कान खबर नहीं होगी। फिर दोनों बहन ने मिलकर घर का काम कर दिया और सुनीता को इस बात का पता भी नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुनीता ज्योति से कहती है, जल्दी जल्दी सफाई कर और फिर मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक लड़के वाले यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तू अपने कमरे से बाहर मत निकल जाइयो, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, मैं तेरे कारण वह रिश्ता गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए अपना यह गोरा सा थोपड़ा छुपा कर रखना। थोड़ी देर में पिंकी को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। पिंकी अच्छे से तैयार होकर उनके सामने जाती है। तभी ज्योति भी खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है। लड़के वालों को पिंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहन जी, आपकी लड़की तो काली है। अरे बहन जी, थोड़ी सी काली है तो क्या हो गया? ससुराल में क्रीम पाउडर लगाएगी तो गोरी हो जाएगी। और फिर हमारी बेटी व्यवहार में कितनी अच्छी है, यह तो आपने देख ही लिया। वह दोनों यह सब बातें कर रहे होते हैं। तभी लड़के की नजर ज्योति पर पड़ती है। माँ, मुझे तो वह लड़की पसंद है जो बहुत देर से हमें खिड़की से देख रही है। आपकी कोई और भी बेटी है क्या? जी हाँ, हमारी एक छोटी बेटी भी है। आप अपनी छोटी बेटी को यहाँ बुलाइए। अगर मेरे बेटे को आपकी छोटी लड़की पसंद है तो हम उसकी शादी आपकी छोटी बेटी से करवा देंगे। मेरे लिए मेरे बेटी की खुशी ही सब कुछ है। लड़के की माँ ज्योति को देखने के बाद अपने बेटे की शादी ज्योति से तय कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर सुनीता यह सब देखकर ज्योति को बहुत भला बुरा कहती है। पड़ गई ना तेरे दिल को ठंडक? पता नहीं किस जन्म का बदला उतार रही है तू। कहीं चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस मनहूस का? ज्योति उदास होकर एक जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ बिल्कुल सही कहती है, मैं उनके लिए मनहूस हूँ। आज मेरे कारण मेरी बहन का रिश्ता टूट गया, लेकिन रिश्ते वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे कारण हर बार मेरी बहन का रिश्ता टूट जाता है। मैं उस घर के लिए मनहूस हूँ। इतना कहकर ज्योति रो रही होती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और कहती है, प्यारी बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? मैं परी हूँ। मैं आसमान से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। कहो, तुम क्यों रो रही हो? ज्योति सारी बात परी को बता देती है। ज्योति, यह जादुई लहंगा है। यह लहंगा तुम अपनी बहन पिंकी को दे देना। जैसे ही तुम्हारी बहन यह लहंगा पहनेगी, उसके सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। ज्योति परी को धन्यवाद बोलकर वह लहंगा घर लेकर जाती है और अपनी बहन को लहंगा दे देती है। पिंकी, जल्दी से इस लहंगे को पहन लो। यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तुम्हारे सभी दुख, सभी तकलीफ दूर हो जाएंगे।
ज्योति के मुंह से यह सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और जल्दी से वह लहंगा पहन लेती है। पिंकी जैसे ही वह लहंगा पहनती है वह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पिंकी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। आज वो बहुत खुश थी। वह अपनी बहन ज्योति को धन्यवाद देती है और गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। आज गांव के सभी लोग पिंकी को ही देख रहे हैं। यह सब देख पिंकी बहुत खुश होती है, खुशी खुशी घर आ जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी अपनी बहन ज्योति के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद पिंकी और ज्योति की शादी पड़ोस के राज्य के 2 राजकुमारों से हो जाती है। अब वह दोनों अपने अपने राजमहलों में हंसी खुशी रहने लगती है।